नमस्कार, मैं वंदना सक्सेना जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा वीडियो है पिछले वीडियो से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इस वीडियो का बहुत महत्व है, आप जो है इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझने का और याद करने का इसको, क्योंकि ये याद करने पर निर्भर है, समझने पर निर्भर है। आज जो वीडियो है वह है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि हम मुख्य रूप से जो अध्ययन करेंगे, जो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो 3 अवस्थाएं होंगी: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे शैशवावस्था जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक मानी गई है, फिर बचपन अवस्था जो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की मानी गई है, पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की मानी गई है, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की मानी गई है, और किशोरावस्था जो 13 वर्ष से 21 वर्ष तक की मानी गई है। ये तो जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, अगर हम इन पांचों को देखें तो भी हम पाएंगे कि हम केवल ये 3 ही विषय जो अवस्थाओं का यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि हर मनोवैज्ञानिक, ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना वर्गीकरण विकास के लिए दिया है। तो विकास की जो अवस्थाओं का वर्णन किन मनोवैज्ञानिक ने कैसे दिया है, उसमें से कुछ लोगों को हम जान लेते हैं जो कि परीक्षा से संदर्भित हैं। तो सबसे पहला हम वर्गीकरण देखेंगे रॉस के अनुसार, कि रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, एक बालक कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। तो रॉस के अनुसार पहली है शैशवावस्था जो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक मानी है उन्होंने। दूसरी है पूर्व बाल्यावस्था जो उन्होंने 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की मानी है। उत्तर बाल्यकाल जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का माना गया है, और किशोर अवस्था जो उन्होंने 12 से 18 वर्ष तक की मानी है। स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे से बताऊं, प्रश्न इसमें कैसे बनेगा कि रॉस ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, 3, 4, 5। तो यदि आपको याद होगा तो आप ऑप्शन अच्छे से छांट लेंगे कि इसमें 4 है। और भी कि रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यकाल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का है, तो ये भी आप तभी बता पाएंगे जब उनका वर्गीकरण आपको याद होगा। दूसरे मनोवैज्ञानिक देख लेते हैं। दूसरे हैं कोल के अनुसार क्या है कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की मानी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कोल ने 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की मानी है। मध्य बाल्यावस्था, इसमें उन्होंने 2 भाग कर दिए हैं कोल ने कि लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग है। तो जो मध्य बाल्यावस्था है, लड़कों के लिए उन्होंने 6 से 12 वर्ष तक निर्धारित की है, और लड़कियों के लिए 6 से 10 वर्ष तक की निर्धारित की है। फिर उन्होंने पूर्व किशोरावस्था कही है जो उन्होंने लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग बताई है। लड़कों के लिए 13 से 14 वर्ष और लड़कियों के लिए 11 से 12 वर्ष तक की निर्धारित की है। पूर्व किशोरावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था, उसके बाद उन्होंने 5वां वर्गीकरण किया है कि प्रारंभिक किशोरावस्था जो लड़कों के लिए 15 से 16 वर्ष है और लड़कियों के लिए 13 से 14 वर्ष तक की है। फिर उसके बाद मध्य किशोरावस्था आती है जो लड़कों के लिए 15 वर्ष से 18 वर्ष तक की है और लड़कियों के लिए 15 से 17 वर्ष तक की है। फिर उन्होंने बांटा है उत्तर किशोरावस्था में कि मध्य किशोरावस्था के बाद आती है उत्तर किशोरावस्था जो लड़कों में 19 से 20 वर्ष और लड़कियों में 18 से
20 वर्ष तक की है। फिर प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में बालक प्रवेश करता है, जो उन्होंने 21 से 34 वर्ष तक का माना है। फिर मध्य प्रौढ़ावस्था, जो उन्होंने 35 से 49 वर्ष तक माना है। फिर उत्तर प्रौढ़ावस्था, जो उन्होंने 50 से 64 वर्ष तक माना है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 वर्ष से 74 वर्ष तक की मानी है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना अंतिम दिया है वो है वृद्धावस्था, जो उन्होंने 75 से आगे जो उम्र है उसके लिए उन्होंने उसका नाम दिया है। तो आप देखेंगे कि कोल ने तो बहुत सारा विकास का वर्गीकरण कर दिया है। कितने भागों में? उन्होंने विकास को 12 भागों में बांट दिया है। अगला देखते हैं हरलॉक के अनुसार। हरलॉक के अनुसार जो है विकास की जो अवस्थाएं हैं कि वो है पहली जन्म से पूर्व की अवस्था, जिसे इन्होंने गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था या गर्भाधान काल नाम दिया है। फिर है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 सप्ताह तक की है। फिर शिशुकाल, जो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का है। फिर बाल्यकाल, जो 2 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक चलता है। इन्होंने बाल्यकाल को फिर पुनः जो है बांटा है, जिसमें उन्होंने पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल कहा है। पूर्व बाल्यकाल जो उन्होंने 2 से 6 वर्ष तक का माना है, और उत्तर बाल्यकाल 7 वर्ष से 12 वर्ष तक का माना है। इसके बाद उन्होंने कही कि किशोरावस्था आती है, जो लड़कों में अलग और लड़कियों के लिए उन्होंने अलग उम्र बताई है। तो लड़कों के लिए उन्होंने कहा है कि 20 से 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 11 से 19 वर्ष। कहते भी हैं लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। तो किशोरावस्था, प्राक किशोरावस्था, उन्होंने उसको उपभागों में बांटा है, जिसमें उन्होंने पहली अवस्था कही है प्राक किशोरावस्था, जो उन्होंने लड़कों के लिए 12 से 14 वर्ष निर्धारित की है और लड़कियों के लिए 11 से 13 वर्ष निर्धारित की है। फिर पूर्व किशोरावस्था, जो उन्होंने लड़कों के लिए 14 से 17 वर्ष तक के लिए बताई है और लड़कियों के लिए 13 से 16 वर्ष तक की बताई है। फिर उसके बाद उन्होंने किशोरावस्था को उत्तर किशोरावस्था में भी बांटा है, जिसमें उन्होंने लड़कों के लिए 17 से 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 से 20 वर्ष तक की निर्धारित की है। तो ये हुआ आपका हरलॉक के अनुसार वर्गीकरण। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक की और देख लेते हैं, वह है सेल के अनुसार। सेल ने जो है विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है। पहली है शिशुकाल, जो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक चलता है। बाल्यकाल 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ये हुआ सेल के अनुसार विकास की अवस्था। एक और है कॉलसैनिक, उन्होंने भी विकास की अवस्थाओं को बांटा है। तो वह है पहला गर्भाधान से जन्म तक, जिसे उन्होंने जन्म पूर्व काल का नाम दिया है। फिर शैशव अवस्था है, जो जन्म से 3 या 4 सप्ताह यानी जन्म से लगभग 1 महीने तक की अवस्था को उन्होंने नाम दिया है शैशव अवस्था, क्योंकि 4 सप्ताह यानी 1 माह। फिर आया आरंभिक शैशव काल, जो उन्होंने 1 माह से 15 माह तक माना है। फिर उत्तर शैशव काल, जो 15 माह से 30 माह का माना है। 30 माह मतलब 2.5 वर्ष। पूर्व बाल्यकाल 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक का। मध्यकाल, जो मध्य बाल्यकाल है, वह 5 वर्ष से 9 वर्ष तक का। उत्तर बाल्यकाल, जो उन्होंने 9 वर्ष से 12 वर्ष तक का माना है। फिर है किशोरावस्था, जो उन्होंने 12 से 21 वर्ष तक निर्धारित की है। तो ये हो गया कॉलसैनिक के अनुसार। कॉलसैनिक और हरलॉक, यही 2 मनोवैज्ञानिक अभी हमको यहाँ पर
हमने पाया कि इन्होंने जो है एक अवस्था जो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे वह उन्होंने मानी है, वह है गर्भाधान से जन्म तक की, यानी जन्म पूर्व काल जो समय है उसका अध्ययन आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये विकास वहाँ पर होता है। इससे हम लोग डिनाय नहीं कर सकते, वहाँ पर भी विकास होता है। आगे हम लोग जो है अध्ययन की दृष्टि से हम पहले ही बता चुके हैं कि शैशवावस्था और से लेकर हम लोग किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे। तो अगला वीडियो मेरा शैशवावस्था पर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।